ओम शांति। बाबा कर हमें माया जीत और प्रकृति जीत बनाते हैं, और जब हम इन्हें जीत लेते हैं तो ये हमारे सेवाधारी बन जाते हैं। जैसे युद्ध में एक राजा दूसरे राजा को जीत लेता था तो वो उसके अधीन हो जाता था। ऐसे ही यदि हम पांचों विकारों को जीत लेंगे तो वो हमारे अधीन हो जाएंगे। प्रकृति के पांचों तत्व भी हमारे अधीन हो जाएंगे। जैसा हम उन्हें कहेंगे वैसा ही वे करेंगे। इसकी यादगार है, विष्णु शेष शैया पर सागर की लहरों के बीच अचल अडोल स्थिति में गीता ज्ञान में मग्न है। पांचों विकारों रूपी नागों को अपने वश कर लिया है। प्रकृति भी वश है। प्रकृति को वश वे कर सकते हैं जो देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करते हैं। ये देह भी एक प्रकृति है। इस देह पर राज करने वाले प्रकृति पर भी राज कर लेते हैं, और देह पर राज करना माना स्वराज्य अधिकारी बनना, कर्मेंद्रियों को अपने अधीन कर लेना और सेकंड में देह भान से न्यारे हो जाना, अशरीरी हो जाना। इससे कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं, मन भी शांत हो जाता है। और जब ये देह रूपी प्रकृति इस तरह अधीन हो गई, यानी हम उसके वश में नहीं रहे, सेकंड में उससे डिटैच हो गए, तो संपूर्ण प्रकृति ही हमारे अधीन हो जाती है। माया के पांचों विकार, काम विकार से सब जुड़े रहते हैं। जो आत्मा काम वासना को जीतने में समर्थ है वो पांचों विकारों पर सहज ही विजयी हो जाती है। गीता में भी कहा है, जो योगी काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है वही सच्चा योगी है। अर्थात जिसने काम और क्रोध के वेग को समाप्त कर